हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटर का रिव्यू और बाकी पूरा वॉक अराउंड में भी आपको दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना पूरा वीडियो देख करके स्कूटर आपको कैसा लगा। यह है होंडा का एक्टिवा 110 सीसी एच स्मार्ट, जो कि भाई हो जाता है कीलेस स्कूटर। इस स्कूटर में आपको की देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको भाई स्मार्ट की मिलेगी और डिजिटल फुल मीटर मिलेगा। और बाकी अब मैं आपको देता हूँ इसका वॉक अराउंड कैसा है, क्या फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये है एक्टिवा HS 110 सीसी। और फ्रंट लुक की बात करें हम इसकी, तो फ्रंट में आपको मिल जाती है इसमें LED लाइट और इसमें मिलते हैं हैलोजन इंडिकेटर आपको। और ये मैरून कलर में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में ये लाइट के अंदर एक छोटा सा पार्ट भाई काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, लुक अच्छा आ रहा है इससे। और यहाँ आपको होंडा का स्टिकर मिलेगा। ये भाई देख सकते हैं आप इसका नंबर प्लेट सेक्शन, और ये इसमें भाई क्रोम फिनिश में यहाँ काफ़ी अमेजिंग भाई कंपनी ने डिजाइनिंग दी है। और ये स्कूटर का आ जाता है फ्रंट फेंडर, जो कि भाई मेटल में है। और ये हो जाते हैं इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और ये हो जाता है यहाँ पर एक इसमें रिफ्लेक्टर। और MRF का इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है, एलो व्हील के साथ ये आता है। और टायर का सेक्शन में आपको बता दूंगा इस 90-12 सेक्शन का इसका फ्रंट टायर हो जाता है। आप टायर की बात कर ही रहे हैं तो हम चलते हैं अब इसके रेयर टायर की साइड। तो रेयर टायर कैसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तो रेयर टायर का जो सेक्शन हो जाता है गाइज, आपको मैं दिखा दूँ, इसमें हो जाता है रेयर टायर का सेक्शन 90-110। तो ये ट्यूबलेस टायर एलो व्हील के साथ ये स्कूटर आता है। और बैक प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए फ्यूल टैंक E20 फ्यूल के साथ ये आता है। और ये ओपन होता है, इसमें यहाँ से फिल कराते हैं और ये हो जाते हैं इसके इंडिकेटर। और साइड प्रोफाइल की बात करें इधर की, तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्कूटर पे आपको भाई एक्टिवा H स्मार्ट का स्टिकर मिलेगा। और ज़्यादा कुछ इस पर मिलेगा नहीं, ज़्यादा स्टिकरिंग है नहीं। और काफ़ी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा हो जाता है इस स्कूटर का। और इधर साइड भी आपको एक्टिवा H स्मार्ट का स्टिकर मिलेगा। और ये हो जाता है इसका साइलेंसर, आप लोग देख सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से भाई इस स्कूटर को बनाती है, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश देती है। और ये कवर्ड होता है यहाँ से भाई, शूज़ वगैरह ख़राब ना हो किसी के, आप लोग देख सकते हैं। और इस स्कूटर में आपको मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही मिल जाते हैं। और ये हो जाता है इसका भाई पीछे का नंबर प्लेट का सेक्शन। और दोस्तों ये हो जाता है इस स्कूटर का इंजन। और इस स्कूटर के भाई इस मॉडल में आपको किक नहीं मिलती है, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि इसमें भाई आपको मॉडल में किक नहीं मिलेगी। बाकी आप इससे नीचे वाले वेरिएंट पे जाएंगे, सब में आपको किक मिल जाएगी। और ये हो जाता है भाई इसका सिंगल मोनोशॉक पीछे का, जो कि एडजस्टेबल है, आप अपनी राइडिंग के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करा सकते हैं। और बात करें फुटरेस्ट की, तो फुटरेस्ट भी अच्छी क्वालिटी के हैं और गाड़ी गिरने पर ये फोल्ड हो जाएंगे। और साइड स्टैंड भी इसमें आपको मिल जाता है, आई थिंक वो एसेसरीज का पार्ट होता है। बाकी आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। और अब बात करें इसके सिटिंग कंफर्ट की, तो सिटिंग कंफर्ट तो गाइस राइडर पिलियन का दोनों का ही इस स्कूटर का काफ़ी अच्छा हो जाता है। और पीछे ग्रिप के लिए भी काफ़ी सही भाई ये पकड़ के लिए हैं इसमें। और बात करें यहाँ इधर इसके आगे के सेक्शन की, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। और गाइस यहाँ पर लगती है इस स्कूटर में बैटरी और फ्यूज़ वगैरह इसके यहीं से खुलता है, यहीं लगते हैं। और यहाँ ये एक छोटी पॉकेट मिल जाती है हमें इसमें मोबाइल होल्डर करने के लिए। भाई यहाँ चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है USB C टाइप वाला, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ अपना फ़ोन वगैरह हम रख सकते हैं, या पानी की बोतल कुछ भी छोटा मोटा। और यहीं रखी हुई है इसकी भाई की, ये है इसकी स्मार्ट की, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। और एक छोटा सा हो गया मिल जाता है छोटे मोटे भाई थैले वगैरह कैरी करने के लिए। और ये हो जाता है भाई इसका स्विच कंट्रोल फ्यूल का और सीट का, और ये स्टार्ट करने का। और ये हो जाते हैं इसके स्विच हाई बीम लो बीम का, और ये मीटर कंट्रोल करने का, ये आपका इंडिकेशन का, और ये आपका हॉर्न का। और आपको अभी मैं मीटर भी दिखाऊंगा इसका कैसा है क्या ऑन करके। तो दोस्तों ये इसकी की है स्मार्ट की, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर ये फाइंड स्कूटर का साइन बना हुआ है। तो इससे क्या होता है, देखिए अभी मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और स्कूटर खड़ा हुआ है सामने, और ये मैंने बटन प्रेस किया तो ये इंडिकेटर देखो ब्लिंक करे इसने अभी देगा। और जैसे कि हमारा भाई पार्किंग वगैरह में भीड़ भाड़ में गाड़ी खड़ी है, हमें दिख नहीं रही है, तो हम इस बटन को प्रेस करके अपने स्कूटर को हम ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से ब्लिंक कर जाएगा। और मैं भी दिखाता हूँ आपको स्टार्ट करके ये कैसे स्टार्ट होगा। तो इसी के जस्ट नीचे हमें एक और स्विच मिल जाता है की में, ये देख रहा होगा आपको की स्टार्ट का। तो ये भाई यहाँ आपने देखा ये बीप इसमें आया। और अच्छा
यहाँ रख देते हैं। अब ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू लाइट आ गई है, ये भाई गाड़ी ऑन हो चुकी है। और इसको यूं प्रेस करेंगे हम यहाँ से, और देखिए प्रेस करते ही ये मीटर ऑन हो चुका है, गाड़ी अब ऑन हो चुकी है। ये आ चुका है इसका स्पीडोमीटर। क्या कुछ इसके स्पीडोमीटर में आपको मिल जाता है मैं अभी बताता हूँ। ये हो गया गाइज इसका कंट्रोल यूनिट। यहाँ से ये आपको एकदम जॉयस्टिक मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग है ये। और इसमें आपको दिख रहा होगा साइलेंट मोड, फ़ोन कनेक्टिविटी का, फ्यूल का, टोटल रेंज, टाइम, आरपीएम, इको मोड। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया फ्यूल का, फ्यूल रेंज, किलोमीटर कितना है, ये सेटिंग्स आ गई। अब सेटिंग्स में जाते हैं। देखिए गाइस सेटिंग्स में चलते हैं यहाँ से। यहाँ मिलेंगे हमें फंक्शन, डिस्प्ले, जर्नल, सर्विस। तो डिस्प्ले में पहले मैं आपको दिखा दूँ डिस्प्ले में क्या कुछ मिलता है हमें। डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम और फेवरेट इंफॉर्मेशन, काफ़ी कुछ इसमें हमें मिल जाता है। और डिस्प्ले टाइप में जाएंगे तो हम यहाँ से बार, सिंपल, किस तरीके का हमें डिस्प्ले रखना है कर सकते हो। और इसी स्विच को हम बैक प्रेस करेंगे तो हम ये वापस आ जाएंगे। और ब्राइटनेस में जाएंगे, ब्राइटनेस में जाने के लिए हमें एक बार और इसको ऐसे प्रेस करना होगा। इधर आप देख सकते हैं यहाँ ब्राइटनेस इसकी 7 पॉइंट हो रखी है। और आप ऑटो पर भी कर सकते हैं इसको, और ये नीचे करके मैनुअल पे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका स्पीडोमीटर हो जाता है गाइस। और साथ ही साथ फिर ये थीम में भी जा सकते हैं, ऑटो, डार्क, लाइट। ये आप भाई अपनी राइडिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे। और ये भाई फेवरेट में क्या क्या आप इसमें ट्रिप वगैरह क्या कुछ आप मीटर पे सेट करना चाहते हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिखे, ये वो चीज़ें यहाँ इसमें हमें मिल जाती हैं। तो हम इसको छोड़ते नहीं है, भी जैसा है इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमने किया इसको फिर से बैक। और फंक्शन, यहाँ फंक्शन मिल जाते हैं। देखिए ट्रिप ए, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि मीटर पे इको इंडिकेशन आ रहा है तो वो उसके लिए है। और इसको हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और यहाँ से फिर डिस्प्ले, जनरल सेटिंग्स ये आ जाती है, डेट एंड टाइम यूनिट। और बाकी सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पेयरिंग आपको मैं ये दिखा दूँ। ये यहाँ से हम ऐप के द्वारा होंडा के इसको ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बाई टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह सभी चीज़ें इस पर, हम कॉल अलर्ट्स वगैरह हम इस पर, इसकी सारी फैसिलिटी तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और बाकी भाई बहुत ही अमेजिंग ये स्कूटर का डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छे इसमें कंट्रोल दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका ये स्पीडोमीटर हो जाता है लास्ट में। और ये 0 किलोमीटर वगैरह आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फ्यूल में रेंज, कितनी रेंज दे रहा है, क्या है, ये सब यहाँ से डिटेल मिल जाती है हमें। और ये आगे देखिए इको मोड, वहाँ अभी मैंने आपको मीटर में अंदर दिखाया था ना, इसको हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये भाई कुछ इस तरीके का इसका स्पीडोमीटर हो जाता है। तो दोस्तों ये की है इस स्कूटर की, कीलेस वाला जो स्कूटर है ये। और अभी के स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हो। मैं भाई को की लेकर भेज रहा हूँ, देखता हूँ कि कितनी दूर तक ये इसकी रेंज है, ये स्टार्ट रहेगा और बंद होगा या नहीं होगा, अभी हम चेक करके बता दें आपको। तो भाई ये की लेकर थोड़ा सा आगे तक जाइएगा ज़रा। ये भाई की लेकर जा रहे हैं अपने हाथ में। भाई कोई बटन वगैरह आपको दबाना नहीं है। और ये स्कूटर अभी भी देखिए स्टार्ट है भाई, की भाई ले जा चुके हैं और स्कूटर स्टार्ट है। तो थोड़ा सा ये है, काफ़ी दूर की जा चुकी है। और मैं इसको करता हूँ देखो ऑफ। तो भाई ये ऑफ होगा यहाँ से, ये ऑफ हो गया। अब तो की चली गई और भाई काफ़ी दूर ले गए, स्टार्ट हो चुका था स्कूटर। तो इसमें तो कोई वो नहीं है दिक्कत वाली बात। अभी ऑफ है और अभी हम इसको ऑन करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी दूर से रेंज मान जाएगा ये की। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये की वाला साइन दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपकी ये की है और ये कहीं छूट गई है और आप रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो ये साइन जो है आपका यहाँ ब्लिंक करने लगेगा। और आप बैक जाएं और देखें कि आपकी की कहाँ छूटी है, किसके पास है। तो ये थोड़ा सा आपका भाई प्लस पॉइंट हो जाता है इसमें। और दोस्तों ये देखिए यहाँ खड़ा हुआ है हमारा एक्टिवा पार्किंग में, और भाई को मैंने दूर भेज दिया की लेकर। तो कितनी दूर से हम फाइंड कर सकते हैं भाई, प्रेस करना बटन ज़रा फाइंड वाला। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसके इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं कि भाई बहुत दूर लेकर खड़े हुए हैं भाई। तो ये इसका बेस्ट फीचर हो जाता है कीलेस स्कूटर का, कि आपका पार्किंग में कहीं भी खड़ा हुआ है आप इसको इजीली ढूंढ सकते हो पार्किंग वाला बटन भाई प्रेस करके। तो दोस्तों मैं इसको ना नीचे प्रेस कर देता हूँ, ये हो गया ब्लॉक। तो देखते हैं भाई कितनी दूरी पर इसको स्टार्ट कर पाते हैं। मैं भाई से बोलूँगा भाई थोड़ा सा आप 10-20 कदम आगे जाइए, इस बाइक से आगे साइकिल के पास जाइए और वहाँ से स्टार्टिंग वाला बटन प्रेस करना है आपको। तो भाई प्रेस करिएगा स्टार्टिंग वाला बटन। तो गाइस भाई बटन प्रेस कर रहे हैं स्टार्टिंग वाला, और ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ज़्यादा दूरी भी नहीं है भाई, थोड़ा सी दूरी पर है, 50 कदम भी मुश्किल से होंगे। भाई थोड़ा नज़दीक आइएगा ज़रा,
हाफ पर आइए, हाफ पर अपने इस पत्ते के पास आओ। तो देखिए गाइस अभी आधे पर आ गए हैं। और भाई अब फिर प्रेस करिए उस बटन को, स्टार्ट वाले को। तो गाइस ये अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। हमने इसको थोड़ा सा और ऊपर प्रेस कर दिया तो ये हो गया। देखिए अब इसका हैंडल लॉक। अब हम इसको थोड़ा नीचे खोलेंगे और की 10 मीटर के आसपास हमारे पास रहनी चाहिए। और ये ग्रीन लाइट इसमें ब्लिंक हो गई है और अब ये खुल जाएगा गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया। अब ये स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, कहीं भी राइड पे ले जा सकते हैं। और ये हो जाती है इसकी की। स्टार्ट होने के बाद की आपकी गिर भी जाती है। अगर आप इसको एक जगह ले जाकर बंद कर देंगे तो फिर ये भाई कोई स्टार्ट नहीं कर सकता इसको, जब तक ये की इसकी आपकी 10 मीटर के आसपास, 10 से 5 मीटर के आसपास नहीं होगी। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर हो जाता है। और दोस्तों अब मैं सुनाने जा रहा हूँ इस स्कूटर का आपको एग्जॉस्ट नोट। और ये स्टार्ट वाला बटन मैंने प्रेस किया ब्रेक दबाकर और ये स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका एग्जॉस्ट नोट है। और ये इसका स्पीडोमीटर की अच्छा देखिए खास चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपका भाई पीछे वाले पहिए से कनेक्टेड है, आगे वाले से नहीं है। जैसे पहले आगे वाले टायर में कनेक्टेड आता था पहिए में, व्हील में, वो अब पीछे वाले व्हील में कनेक्टेड कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं स्पीड किस तरीके से आ रही है। बाकी जब ये रोड पर चलेगा प्रॉपर तरीके से फिर उसका भाई अलग ही फील आएगा। और अभी हम इसको बंद कर देते हैं इस बटन को नीचे प्रेस करके। और ये हो चुका है भाई बंद। अब ये चाबी प्रेस करने के बाद ही स्टार्ट होगा। और यहाँ आपको लोगो बना हुआ आ जाएगा साइन चाबी का, जो कि आपका डिजिटल चाबी है या स्मार्ट की आप उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये बटन प्रेस करने से देखिए इसकी सीट ओपन हो गई है यहाँ से। और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके की इसकी भाई अंदर का स्पेस मिल जाता है। 25-26 लीटर के आसपास आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। ये इसके भाई मिरर वगैरह रखे हुए हैं, अभी कसे जाएंगे। और ये टूल किट वगैरह रखी हुई है, काफ़ी ठीक ठाक इसका भाई स्पेस हो जाता है। हेलमेट वगैरह आप अपना कैरी कर सकते हो इसमें। और बाकी अब इसको हम प्रेस करके ऐसे लॉक कर देंगे यहाँ से। और बाकी आप देख चुके हो किस तरीके का ये स्कूटर है। तो दोस्तों इस स्कूटर का जो कर्व वेट हो जाता है मैं आपको बता दूं, वो हो जाता है 106 किलो का इस स्कूटर का कर्व वेट हो जाता है। और जो इस स्कूटर की गाइस सीट हाइट है, इस स्कूटर की सीट हाइट हो जाती है आपकी 764 mm की। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों इस स्कूटर का वो हो जाता है 162 mm का। और इस स्कूटर का जो इंजन सीसी है गाइस वो हो जाता है 109.51 सीसी का। और जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है अपनी, वो करता है 7.88 bhp 8000 rpm पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है ये स्कूटर अपना गाइस वो करता है 9.5 Nm का टॉर्क 5500 rpm पर। और टॉप स्पीड जो कंपनी इसकी क्लेम करती है दोस्तों वो करती है 85 की। और बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर। और साथ ही साथ माइलेज भी कंपनी भाई 45 का इसमें क्लेम करती है। बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर कि आप किस हिसाब से इसको चलाते हैं, बेस्ट से बेस्ट माइलेज कैसे निकालेंगे आप, वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये स्कूटर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हाइट है 5'9" और आप लोग देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबली इस स्कूटर पर बैठा हुआ हूँ। और शॉर्ट हाइट वाले बंदों के लिए भी ये स्कूटर अच्छा हो जाता है काफ़ी। और भाई इंडिया का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, मैं तो यही कहूँगा। और जो ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं मस्कट होंडा GT रोड अलीगढ़ से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर और एड्रेस पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। और अलीगढ़ के आसपास से आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और एक्टिवा लेना चाहते हैं, कोई कलर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे वीडियो में आसपास कितने सारे स्कूटर और बाइक्स यहाँ खड़ी हैं। भाई अलीगढ़ के आसपास के ज़िले में अगर कोई भी बाइक आपको होंडा की नहीं मिल रही है, कलर नहीं मिल पा रहा है, आप इस डीलरशिप पर अगर कांटेक्ट करें आपको हर कलर हर तरीके की जो भी लेटेस्ट बाइक होगी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। अगर एक बार आप ज़रूर विजिट करें। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।